वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने नर्वस सिस्टम के पढ़ाई के दरमियान पहले लेसन में हम लोगों ने ब्रेन के बारे में बात की। हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना और उनके फंक्शंस के बारे में जाना। और हमने ये भी देखा कि अगर हम ब्रेन को बिल्कुल आधा आधी बांटे तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट साइड को। अब आगे जो है ब्रेन के बिल्कुल बेस से बॉडी के बिल्कुल अलोंग आपके बैकबोन के सहारे जो है नीचे की तरफ तक एक पूरा लंबा एरिया जो है, इसमें आपका स्पाइनल कोड जो है वो फैला होता है। स्पाइनल कोड जो है वो आपके ब्रेन के बेस से जो है स्टार्ट होता है। सो दिस इज द बेस, यहाँ से आपका स्पाइनल कोड जो है वो स्टार्ट होता है और फिर जो है ये नीचे बिल्कुल बैकबोन के बिल्कुल बेस तक जो है ये जाता है। ये जो पूरा आपका स्पाइनल कोड है ये वर्टेब्रल कॉल्यूम के जरिए जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। आपने जो है वर्टेब्रल कॉल्यूम के बारे में पढ़ा होगा ना, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते वक्त। तो ये वर्टेब्रल कॉल्यूम्स जो होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। और वही जो खोखला खोखला जो हिस्सा होता है वो जो एक पैसेज की तरह तैयार करता है, वो एक पाइप की तरह तैयार करता है स्ट्रक्चर, जिससे होके हमारा स्पाइनल कोड जो है वो नीचे की तरफ जाता है। स्पाइनल कोड जो है वो हमारे ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी कि बचे हुए बॉडी दोनों के बीच जो है इंफॉर्मेशन के पास होने में जो है हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्पाइनल कोड जो है ये रिफ्लेक्स एक्शंस को भी जो है कंट्रोल करता है। वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एक्शंस लेटर। अब पहले हम बात करेंगे नर्व्स के बारे में। नर्व्स जो है ये लंबे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ये जो है हमारे ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड और बॉडी के दूसरे हिस्सों के बीच में जो है मैसेज लाने और ले जाने का काम करते हैं। नर्व्स जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ होते हैं, तीन तरह के नर्व्स होते हैं। पहला हुआ सेंसरी नर्व्स। ओके, सेंसरी नर्व्स जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, इनसे ये मैसेज जो है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। ये मैसेजेस जो है ब्रेन जो है उनको इंटरप्रेट करता है और उस बेसिस पर जो है हम चीज़ों को देख पाते हैं या फिर आवाज़ को सुन पाते हैं या कोई स्मेल जो है हम रिसीव कर पाते हैं, किसी चीज़ का जो है हम टेस्ट ले पाते हैं या फिर फील कर पाते हैं। सेकेंड इज मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स जो है फिर ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड से जो मैसेज होता है उसे मसल्स तक पहुंचाते हैं। तो ये मैसेजेस जो हैं इन्हीं की वजह से मसल्स में मूवमेंट होता है। कुछ जो नर्व्स होते हैं उनका काम होता है कि वो जो है सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों तक मैसेज ले जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से मसल्स तक भी मैसेज लेके जाते हैं। तो इस तरह के नर्व्स जो कि सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड तक मैसेज ले जाते हैं और फिर ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड से मसल्स तक भी मैसेज पहुंचाते हैं, इस तरह के नर्व्स को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। तो आप समझ गए, सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड तक जो मैसेज लेके गया, इस तरह के नर्व्स को कहते हैं हम सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स जो है ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से हमारे मसल्स तक जो है मैसेज लेके जाता है और इसी वजह से जो है मसल्स का मूवमेंट जो है वो होता है, तो ये कहलाते हैं मोटर नर्व्स। और कुछ नर्व्स ऐसे होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड तक और स्पाइनल कोर्ड से मैसेज को फिर जो है मसल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह के नर्व्स को हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। अब हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था ना, तो उनके बारे में अब हम चर्चा कर लें। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बेसिकली ऑटोमेटिक और क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे बॉडी के द्वारा कुछ सिचुएशंस में। ये जो एक्शंस होते हैं ये इंस्टेंट एक्शंस होते हैं जिनमें कि स्पाइनल कोर्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है और इनवॉलंटरी होता है, बहुत तेजी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका हाथ जो है वो गलती से किसी कैंडल पर पड़ गया, कैंडल के फ्लेम पर, तो अचानक से आपको बहुत तेज जलन होती है ना, तो क्या आप उंगली वहां पर रख के सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए या ना किया जाए? नहीं, जैसे ही आपको गर्म लगता है अचानक से आपका हाथ जो है वहां से हट जाता है। तो ये जो क्विक रिस्पॉन्स हुआ आपके मसल्स में, ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ
रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। हियर वी हैव द नेटवर्क। अब मान लीजिए कि आप जो है किसी शार्प या पॉइंटेड चीज को जो है अपनी फिंगर से टच करते हैं, जैसे कि कैक्टस के कांटे को आपने टच किया। सेंसरी नर्व्स जो है वो इस मैसेज को फटाक से कहाँ ले जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, राइट और स्पाइनल कॉर्ड से ही जो है ये मैसेज फटाक से आपके मोटर नर्व को ट्रांसफर होगा, और ये मोटर नर्व जो है वो यहाँ आपके इन मसल्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुरंत जो है लोअर जो आर्म है आपका, इसको हटाओ यहाँ से। तो तुरंत जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका ये आर्म जो है वो नीचे से अब ऊपर की तरफ उठ गया। तो प्रोसेस क्या हुआ, मैसेज जो है सेंसरी नर्व के द्वारा कहाँ ले जाया गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने इस मैसेज को पढ़ा और तुरंत जो है मोटर नर्व के जरिए इसने जो है मैसेज भेज दिया मसल्स को, और मसल्स के एक्शन की वजह से जो है फिंगर आपका तुरंत यहां से हट गया। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पूरा नेटवर्क होता है, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर नर्व, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। अब चलिए यहाँ पर हम एक और एनिमेशन देखते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को फर्दर बूस्ट करते हैं। Nervous system, the reflex action. What would you do if your hand touches a sharp object like a cactus plant or a hot pan on the stove? You immediately move your hand away. Have you ever thought what makes your hand react so quickly? Well, this involuntary response of the body to a stimulus is called reflex action. Let us learn more about it in this module. Let us take the example of a boy touching a cactus plant to understand how a reflex action occurs. As soon as the boy touches the spiny needles of the cactus plant, a message in the form of an impulse is generated in the sensory neurons of the hand. The sensory neurons carry this impulse to the spinal cord. The spinal cord immediately replies with an instruction in the form of another impulse to move the hand away to prevent injury. This instruction impulse is carried to the arm muscles by the motor neurons. The sending and receiving of an impulse is so quick that the boy is able to move his hand even in a split second. Here, the stimulus of touching the spiny cactus generated the reflex action of moving the hand away quickly. Many such reflex actions to stimuli, like stepping on a thorn, touching a hot object, and even touching a very cold object, involve just the spinal cord but not the brain. Reflex actions like blinking of the eyes in bright light and salivation at the sight or smell of food involve the brain. So the next time you see someone responding to a stimulus, you will know that a reflex action has taken place. तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ पर कि रिफ्लेक्स एक्शन, जिनमें कि हमें क्विकली हम अपने बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, इनमें जो है सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। लेकिन कुछ दूसरे रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि तेज लाइट में जाने पर अचानक से जो है आँख का बंद हो जाना, या फिर जो है टेस्टी फूड के स्मेल के आते ही जो है मुंह में पानी आ जाना, इनमें जो है हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स इस केस में जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन के ज़्यादा पास होता है ना, इसलिए यहाँ पर ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो है सेंसरी नर्व से मोटर नर्व के बीच का जो सबसे क्लोज पाथवे होगा वो चूज किया जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किस टाइप का है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी है, वॉलंटरी रिस्पॉन्स है, लेट है, स्लो है। भाई लेट तो हो नहीं सकता, स्लो तो हो नहीं सकता, और वॉलंटरी रिस्पॉन्स है या फिर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। वेल हम चाहें या ना चाहें ये रिएक्शन तो हमारी बॉडी देने ही वाली है। और वो कौन सा नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से मसल्स तक मैसेज लेके जाता है,
Well, that's motor nerves. Let's check our answers. We got both correct. तो चलिए, मैंने तो सही सही पढ़ लिया था। आई होप कि आप लोगों ने भी सही सही सेक्शन को पढ़ लिया हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल प्रॉपर हो गई हो। तो जब कोई पिन आपको चुभता है तब जो आप जंप करते हैं, ये किस तरह का एक्शन हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन। जब ब्राइट लाइट शाइन करता है तब जो रोशनी तब जो आपकी आंखें बंद होती हैं, ये भी किस तरह का एक्शन हुआ? ये भी रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। नाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस इन द चेक पॉइंट। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर सेंस ऑर्गन्स and learn more about them. Okay, bye bye.